राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम, अगर कोई गाना सी शार्प मेजर से है तो उसको तुरंत डी मेजर से कैसे प्ले करें, वो भी बिना ट्रांसपोज किए। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है, वो तुरंत बिना ट्रांसपोज किए गाना नहीं बजा पाते हैं। मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कमेंट्स आए थे और मैंने सभी से प्रॉमिस किया था कि इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगी और आप सभी लोगों को समझाऊंगी कि इस प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास 12 मेजर स्केल हैं और 12 माइनर स्केल हैं। अब यहाँ पर एक बात आप क्लियर कर लीजिए, अगर कोई गाना मेजर स्केल का है तो जो 12 स्केल है हमारे पास मेजर के, वो सारे स्केल पर बज जाएगा। कोई एक गाना अगर मेजर का है तो, और कोई गाना अगर माइनर का है तो जो 12 माइनर स्केल है हमारे पास, वो 12 माइनर पर बज सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा नियम सुन लीजिए कि अगर कोई गाना मेजर का है तो वो माइनर में नहीं बजाया जा सकता, नहीं बजता है, वो हमेशा गलत हो जाएगा। अगर कोई गाना माइनर का है तो वो मेजर स्केल में नहीं बजेगा। इस बात को आप क्लियर करिए कि अगर कोई गाना मेजर का है तो 12 मेजर स्केलों में वो बज जाएगा। वो कैसे बजेगा उसको हम बताएंगे। और अगर कोई गाना माइनर में है तो 12 माइनर में बज जाएगा। अब किसी भी गाने को एज एग्जांपल लेकर अगर हम बताएं कि अगर कोई गाना सी शार्प मेजर का है तो उसको डी से, ई से, एफ से या किसी भी मेजर स्केल से कैसे बजाएंगे, ये हम कीबोर्ड पर आपको बताते हैं। तो आइए चलिए देखिए आगे का वीडियो। सो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि अगर कोई गाना सी शार्प से है, ठीक है, तो उसको बिना ट्रांसपोज किए डी से, डी शार्प से, ई से, एफ, जी, मतलब जितने भी हमारे पास स्केल हैं सभी स्केलों में कैसे बजाएं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को ई को सुनाई दे रहा होगा। मैं बार बार अपने वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बातों पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। कुछ लोग क्या होता है ना कि वॉइस क्वालिटी या इको की वजह से छोड़ देते हैं, लेकिन उनको इम्पॉर्टेंट बात नहीं पता चल पाती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इग्नोर द इको। हाँ, तो चलिए बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी भी गाने को 12 स्केल से या एक स्केल से दूसरे स्केल में प्ले करने के लिए ऑन द स्पॉट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी जो भी गाना है, आप स्टेज पे गए हो, सिंगर के साथ गाना बजा रहे हो या इंडिविजुअल बजा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। किसी भी गाने में आपको कमांड होना चाहिए, यानी कि आपका कान पक्का होना चाहिए। जो भी गाना आप बजा रहे हो उसके एक एक ट्यून जो है ना, एक एक नोट आपके जहन में होना चाहिए। जब आपके जहन में होगा ना तो कोई भी गाना किसी भी स्केल में बजाया जा सकता है। हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हमें गाने का जो नोट है या गाने का जो लाइनिंग है, जो ट्यून है, हमें सही से याद नहीं रहता है, तब जा कर के हम किसी भी गाने को दूसरे स्केल में बजा नहीं पाते हैं। अगर हमें कोई भी गाना पता है कि हाँ यार ये है, तो आपको कोई भी स्केल दे दिया जाए, आपके दिमाग में वो सटीक नोटेशन बजेगा ही बजेगा आएगा। चाहे आप गाना गा रहे हो चाहे बजा रहे हो, सेम पिच पे सेम नोटेशन आने लगेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हे दुख भंजन मारुति नंदन, ये वाला सबने सुना है भजन, श्री हनुमान जी का है कि ठीक है, ये लाइन तो सबको पता है ना। मैंने इस गाने का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि बहुत ही फेमस है, कोई भी इससे रिलेट कर पाएगा। अब जैसे ये गाना सी शार्प मेजर से है, ठीक है, तो सी शार्प मेजर के बाद अगर हम डी से बजाएं तब कैसे बजेगा, डी शार्प से बजाएं तब कैसे बजेगा, हमें किस बात का ध्यान रखना होगा, इसी बात को क्लियर करेंगे हम। ध्यान से देखिएगा, ये गाना सी शार्प मेजर से है, तो स्टार्ट अगर हम कर रहे हैं तो कैसे होगा कि क्या हो गया हमारा सी शार्प से। अब इसी को डी मेजर से बजाना है, तो डी मेजर से बजाने के लिए हमें क्या करना है, कुछ रटना नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि कुछ रटना नहीं है, आपको सेम चीज़ ये देखना है कि गाने की ट्यून क्या है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, स्केल
सबसे पहले कॉर्ड लगाना है। अगर डी से बजाना है तो डी को एक बार प्ले करना है, उसके बाद तुरंत शुरू हो जाना है। मतलब कॉर्ड चेंज हुआ नहीं कि आपको शुरू हो जाना है। जैसे ये किया ना, सी शार्प से बजाया तो हे दुख भंजन, यानी सा से जा रहा है, तो इतना तो आइडिया लग जाता है बजाते समय कि हमारे कौन कौन से नोट लग रहे हैं। आपको सारे गामा पाधा निसा के फॉर्म में ही समझना होगा, क्योंकि हर एक स्केल का सारे गामा पाधा निसा एक होगा। अगर आप सी डी ई एफ जी के फॉर्म में अगर याद करेंगे तो जब डी पे जाएंगे तो उसका जो है नोटेशन चेंज हो जाएगा। अगर सारे गामा पाधा निसा के फॉर्म में अगर आप आइडिया ले लेते हैं, लगा लेते हैं, तो आपको हर एक स्केल में वही सरगम आएगा। तो इतना आइडिया हो जाता है। जैसे आप यहाँ से शुरू किया तो हे दुख भंजन, तो क्या हुआ, सा गा मा गा रे सा, ये आइडिया लग गया कि ये ऐसे गाना जा रहा है। अब सुन लो तो कहाँ गया, कोमल धा लग रहा है। भले ही मेजर का गाना है लेकिन कोमल धा लग रहा है, तो हर में कोमल धा लगेगा। जैसे सारे गामा पा धा, ये होता है कोमल धा हर में लगेगा, यानी कि जो भी स्केल हम चेंज करेंगे उसमें कोमल धा लगेगा। ये क्योंकि ये गाने की रिक्वायरमेंट है। तो ये ट्यून से हमें पता चला ना, हमने पहले से तो डिसाइड किया नहीं कि इसमें कौन कौन से नोट लग रहे हैं, बट ये मेजर का गाना है, हमको पता है, तो हमें इतना आइडिया लगा लेना है। बस यही ट्रिक आपको फॉलो करना है कि किसी भी गाने को आप बजा रहे हो तो इतना देख लो आँख खोल के कि जो गाना बज रहा है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सा से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है। तो इतना अगर आप पकड़ लोगे ना, तो हर एक गाने के आगे रटने की ज़रूरत नहीं है कि हर सरगम को, यहाँ पे ध्यान देना, मैं सरगम रटने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आइडिया लेने की बात कर रही हूँ कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अगर आप स्टार्ट कर देते हो गाने को, तो आप किसी भी गाने को किसी भी स्केल में निभा भी पाओगे, अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है, आपका कान पक्का है तो। अदरवाइज देखो, कोई और टेक्निक नहीं है और कोई मैजिक नहीं है कि कोई जादू है, कोई मंत्र है, मैं बता दूंगी आप उसको रट लोगे तो हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। कॉमन सेंस में 3-4 बातें हैं जिसको ध्यान रखना होगा। पहला, आप जिस स्केल में बजा रहे हो ना, सबसे पहले उसका कॉर्ड लगा दो, तो उससे क्या होता है ना, पूरा का पूरा कॉर्ड चेंज हो जाता है, माहौल चेंज हो जाता है, तो वो सुर हमारे दिमाग में आ जाता है। दूसरा स्टेप ये फॉलो करना कि गाना जो हमने पहले स्केल में बजाया था वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कहाँ पे जा रहा था, बस 1-2 नोट आप पकड़ के चलो। फिर जैसे ही आप इसको दूसरे स्केल में जाओगे तो वही आइडिया तुरंत काम करेगा। फिर आगे के जितने हैं वो समझ आता जाएगा कि हाँ ऐसा है, कान पक्का है तो, ट्यून आपके जहन में है तो, क्योंकि सिर्फ स्केल ही तो चेंज हो रही है। डिमांड आया, अरे यार मैं यहाँ से नहीं गा पाता हूँ, यहाँ से गा पाती हूँ या गा पाता हूँ, तो आप कुछ मत करो, तुरंत सबसे पहले कॉर्ड लगाओ, या 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 तो ये क्या है, हमिंग है, कान पक्का हो रहा है। ये क्या किया हमने, हमिंग किया, यानी कि स्केल चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से नोट भी चेंज होते जा रहे हैं, सुर भी चेंज होते जा रहे हैं। तो लेकिन सुर भले चेंज हो रहा है, स्केल भले चेंज हो रहा है, लेकिन नोटेशन तो वही रहेगा ना। जैसे कि ये हे दुख भंजन को देखो, ऑन द स्पॉट बजाऊंगी और बिना रुके, कैसे, पहला वाला जैसे किया है ना सी शार्प से, तो उसके बाद डी से कैसे बजाना है, तो देखना ध्यान से। ये हो गया। अब इसके बाद हम डी से बजाएंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉर्ड लगाएंगे और होगा क्या, ठीक है। क्या हुआ, सिर्फ स्केल चेंज हुआ है, लेकिन जो गाने की ट्यून है, ट्यून सेम है ना, सेम ही ट्यून रहेगा। अब जैसे डी शार्प से करना है तो अब ट्यून तो सेम है ना यार, ट्यून हम सेम बजा रहे हैं, बाकी तो नोटेशन वो जो बज रहा है वो हम याद नहीं कर पा रहे हैं, ना तो हमने रटा है। अब जैसे हमने सीरियल से किया, अब चलो सीरियल वाइज नहीं करते हैं, अब चेंज कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने डी शार्प से किया, अब इसको एफ शार्प से बजाना है, तो एफ शार्प मेजर से बजाना है, तो क्या से करेंगे, दूसरा,
तरह से। तो किसी भी स्केल में हम जाएं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हम जी मेजर से बजाएं तो भी वही रहेगा, ट्यून वही रहेगा कि ठीक है, सेम रहेगा। लेकिन आएगा कैसे? अगर आपको 12 स्केल पर कमांड है, 12 मेजर पे, 12 माइनर पे, तुरंत आपको दिखना चाहिए। एफ मेजर मतलब ठीक है, अगर तुरंत किसी ने बोला कि यार हमें क्या बोलते हैं कि ई मेजर से गाना है, तो ई मेजर का सारे गामा पाधा निशा आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए तुरंत कि अच्छा ये है। कॉर्ड पकड़ते ही आपको समझ आना चाहिए कि ये जाएगा। अगर इस तरह से आपका कमांड है तभी जाकर के आप किसी भी गाने को किसी भी स्केल में प्ले कर सकते हो विदाउट ट्रांसपोज। अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो भाई वो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि ट्रांसपोज करने में दिक्कत आती है, हम नहीं समझ पाते हैं कि ट्रांसपोज ऑन द स्पॉट कैसे करें, और कभी कभी क्या होता है आगे बढ़ाने के बजाय पीछे हो जाता है, तो उसका सही मैथमेटिक ना आने की वजह से तो और भी गुड़ गोबर हो जाता है। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आपको 12 स्केल पर कमांड होना चाहिए मेजर, और 12 माइनर पर कमांड होना चाहिए। मैं आपको हमेशा स्केल पर जोर क्यों देती हूँ कि स्केल सीखो भाई, स्केल रनिंग, स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल बेस है। आगे जब प्रोफेशनली आप जाते हो तो फिर उसके बाद वापस हम बेस पे ही तो काम करते हैं। अगर हमारा बेस ही नहीं मजबूत होगा, कमांड ही नहीं होगा, तो हम कैसे किसी चीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे। अब जैसे क्या है कि 2 2 4 होता है, ये सबको पता है, लेकिन अगर एक बच्चे को टेबल ना याद हो 1 + 1 + 1 + 1, अगर 4 करेगा तब जाके 1 2 3 4 करेगा, लेकिन 2 + 2 तो ऐसे काउंट करेगा 1 2 3 4 ऐसे करके तब = 4 लिखेगा। लेकिन म्यूज़िक में ऐसा नहीं चलता। म्यूज़िक में अगर आपको सी मेजर बोला तो यहाँ पे रटना नहीं है कि याद करने लगे कि भैया C# में मतलब ये होता है C#, D#, E, इस तरीके से वहाँ याद नहीं, वहाँ तुरंत फिंगर चल जाना चाहिए आपका कि सी मेजर मतलब ये, और वो भी तीनों ऑक्टेव में। ठीक है, अब समझ आया ना कि क्या हम बोलते हैं आपको कि स्केल में मिडिल ऑक्टेव, लो मिडिल हाई ऑक्टेव तीनों पर कमांड होना चाहिए। इस पूरे टॉपिक में पूरा सार निकल के ये आया कि आपको किसी भी गाने को किसी भी स्केल में प्ले करने के लिए सबसे पहले जो कमांड है वो स्केल का होना चाहिए। दूसरा कमांड आपके कान का है, यानी कि आपका कान पक्का होना चाहिए। किसी भी गाने को आप सुन रहे हो तो बहुत ही सॉलिड तरीके से सुनिए, क्या ट्यून है। ऐसा नहीं आप जैसे जागरण करने जाते हो या लाइव प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम में जाते हो, सिंगर वही गाना गाता है यार कि जो आप पहले से सुने रहते हो। अगर सही से सुने रहोगे, सही तैयारी रहेगी तो किसी भी स्केल में बजा लोगे, क्योंकि कॉर्ड लगाते ही गाने का माहौल चेंज होता है, गाने का स्केल चेंज होता है। और अगर आप कॉर्ड लगाते हो तो पूरा स्केल समझ में आ जाता है कि हाँ इस गाने का क्या होने वाला है, ये कितनी ऊंचाई पे जाएगा, कितनी नीचाई पे जाएगी। इतना एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, हो जाएगा, धीरे धीरे होना चाहिए, ये डिमांड है। लेकिन अभी लोगों के मन में आएगा कि मैम कैसे हो, तो मैं वही बोल रही हूँ कि धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते जितने भी गाने को सुनिए, हर एक गाने को अलग अलग स्केल में बजाने की कोशिश करिए। जैसे मैंने यही एग्जाम्पल दिया ना कि हे दुख भंजन मारुति नंदन, तो जितना पार्ट आपको बजाना है, अपने C# मेजर से बजाया, उसी को C मेजर से बजाइए, उसी को D मेजर से बजाइए, उसी को D# मेजर से बजाइए, उसी को E मेजर से बजाइए। तो ये तैयारी आप घर पे करो, ऑन द स्पॉट वहाँ पर जा कर के लाइव प्रोग्राम में ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। घर पे बैठिए 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे अपने आप को झोंक दीजिए, मेहनत करिए। कोई एक गाना पकड़िए, मेजर का है तो 12 मेजर में बजाने की कोशिश करिए। फिर नहीं समझ आता है तो वही हमने आइडिया बताया ना कि सरगम देख लीजिए, कि आइडिया ले लीजिए कि यार अच्छा इस गाने का सरगम सारेगामापाधानिसा ये है, तो अच्छा ये ऐसे जा रहा है, तो अगले वाले में भी सेम टू सेम जाएगा, सा से गा पे ही जाएगा। जैसे हे दुख भंजन, तो सा से गा पे जा रहा है ना, तो यहाँ से अगर करेंगे तो हे दुख, तभी तो आएगा ना, गा पे गया। तो अब आपको यहाँ से सारेगामापाधानिसा आएगा तभी तो आप कर पाओगे ना यार। अगर आपको पता ही नहीं है कि सारेगामापाधानिसा यहाँ पे ये होगा, या ई से करेंगे तो सारेगामापाधानिसा ये होता है, तो सागा ये होगा। अगर आपको आइडिया रहेगा, पता होगा, तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। फिर बात वही आ गई ना कि आपको स्केल पर कमांड होना चाहिए। अगर कमांड होगा तभी आप इस तरह से बिना ट्रांसपोज किए
आप कर लोगे। मेरे एक टीचर थे, हमको बोले कि अरे बेटा क्यों परेशान हो रही हो, C# आप तैयार कर लो, इसी पे पूरा गाना तैयार कर लो, 20-25 गाने आप प्रोग्राम करो। मैंने कहा सर मुझे अपाहिज नहीं बनना है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मैं सारे स्केल पे काम करूँगी और हर स्केल से कहीं से भी कोई भी गाना हम बजा ले ऑन द स्पॉट, ये तैयारी मुझे करनी है। तब मैंने हर एक स्केल पर कमांड किया, तो आज हम आपको बता पा रहे हैं और कर भी पाते हैं किसी भी गाने को किसी भी स्केल में। तो ये तैयारी आप घर बैठ करके करोगे, ये नहीं कि प्रोग्राम में गए वहाँ पे ये तैयारी करना शुरू कर दें और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि ऑन द स्पॉट ये सब चीज़ें जो होती हैं टफ होती हैं, एक प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस है ये इसका। आप घर पे बैठकर अगर इस तरह से प्रैक्टिस करोगे कि एक माइनर का गाना ले लो 12 स्केल में बजाओ, एक मेजर का गाना ले लो और 12 मेजर में बजाओ बैठ करके। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, 10 बार गलत होगा, लेकिन अगर आप लगे रहोगे तो एक दिन वो सारी चीज़ें आने लगेंगी। अगर एक गाने में आ गई तो वही आइडिया हर एक गाने में हो जाएगा। दूसरी बात आती है कि आपको गाना क्लियर समझ आना चाहिए, बस कि क्या ट्यून है, उसकी ट्यून क्या है, मेलोडी क्या बजेगी, क्या होनी चाहिए। गलत सुन लोगे तो गलत ही बजाओगे, इसलिए अपनी स्केल की प्रैक्टिस खूब अच्छे से रखो। दूसरा क्या है, अपना ईयर ट्रेनिंग और स्ट्रॉन्ग करिए आप लोग, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए, सिंगिंग, हारमोनियम और कीबोर्ड के लिए। और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मेंशन करना नहीं भूलिएगा। चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट तो कर ही देंगे, बिना कहे, याद दिला दिया है तो कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।